नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरीजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। सरकारी कार्यालयों में ऑडियो वीडियो सिस्टम स्थापित करने की मांग। आम आदमी पार्टी ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। जबरन मकान तोड़ने की कार्रवाई करने से रोकने की मांग को लेकर गांव रतनपुरा निवासी एक ग्रामीण ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। टाउन निवासी गगनदीप सिंह नामक किसान ने 4 लोगों पर मुआवजे की अवधि में 6 लाख रुपए ठगने का लगाया आरोप। पंचायत समिति सदस्यों ने सरपंच, प्रधान व जिला प्रमुख की भांति प्रशासनिक अधिकार दिए जाने की मांग को लेकर पंचायती राज मंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। जिले के पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के उद्देश्य को लेकर जिला पंचायत प्रतिनिधि संघ का किया गठन। और अब समाचार विस्तार से। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए तमाम सरकारी कार्यालयों में ऑडियो वीडियो सिस्टम स्थापित किए जाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर प्रदेश में भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु सभी कार्यालयों में ऑडियो वीडियो लगवाने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि राजस्थान में विगत 25-30 वर्षों से सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार चाहे किसी भी दल की हो, भ्रष्टाचारियों की हर शासन में तूती बोलती है। जिन भ्रष्टाचारियों को भाजपा के राज में पदों से हटाया दिया जाता है, उन्हीं भ्रष्टाचारियों को सरकार बदलते ही कांग्रेस के राज में ओहदेदार पद देकर पुरस्कृत किया जाता है। जिन भ्रष्टाचारियों को कांग्रेस के राज में पदों से हटाया जाता है, उन्हीं भ्रष्टाचारियों को भाजपा के राज में मलाईदार पद देकर सम्मानित किया जाता है। राजस्थान के लोगों को आज तक कांग्रेस व भाजपा की इन सरकारों का ये भाईचारा समझ नहीं आ रहा है। ज्ञापन के अनुसार राजस्व विभाग, आबकारी विभाग, पुलिस विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, सहकारिता विभाग, पंजीयन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जलदाय विभाग, परिवहन विभाग आदि मुख्य विभागों सहित ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें राजस्थान में जमकर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। ऐसा कोई पद नहीं है जिसमें अधिकारियों ने भ्रष्टाचार नहीं किया है। आज राजस्थान बेरोजगारी के साथ साथ पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों में भी नंबर 1 है। ऐसे में सुशासन की बात करना जनता के साथ धोखा देने वाली बात है। ज्ञापन के अनुसार हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में वर्तमान सरकार ने वर्षों से जड़े जमाए हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए शानदार पहल की हुई है, जिसका नतीजा आम जन को दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में राजस्थान में भी सुशासन के लिए भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जाना अति आवश्यक है। इसके लिए पंजाब सरकार की तर्ज पर सभी सरकारी कार्यालयों में आम आदमी को ऑडियो एवं वीडियो बनाने की कानूनी स्वीकृति प्रदान की जाए। सभी सरकारी कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पंजाब सरकार की तर्ज पर भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाए। रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने पर संबंधित कार्मिक के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई हेतु अधिकतम समय सीमा 2 वर्ष निर्धारित की जाए, जिससे कानून की आड़ में दोषी व्यक्ति अपना बचाव नहीं कर सके। रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने वाले कार्मिक की तनख्वाह एवं भत्ते तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए जाए तथा आरोप साबित होने पर उस कार्मिक को तत्काल राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि कर्मचारियों के लिए ठोस स्थानांतरण नीति लागू की जाए तथा किसी भी कार्मिक को एक स्थान पर 2 वर्ष से अधिक की नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए। फील्ड के नाम पर कार्यालय से गायब रहने वाले कर्मचारियों अधिकारियों के लिए उनके वाहनों में जीपीएस प्रणाली लागू की जाए, इससे सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर भी रोक लग सकेगी। ज्ञापन देने वालों में आम आदमी पार्टी संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल, मदन लाल, विनोद कुमार, मंगलाराम, राजेश कुमार, रोहित कुमार, भूपराम, युवराज सिंह, प्रकाश, निखिल के अलावा अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान में एक और बेरोजगारी जो है वो टॉप पे है। आज पूरे भारत में राजस्थान ऐसा प्रांत है जो भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है। राजस्थान में भ्रष्टाचार किस तरीके से खत्म किया जाए, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भिजवाया है, जिसमें निवेदन किया गया है कि पंजाब सरकार की तर्ज पर राजस्थान के सभी सरकारी कार्यालयों में ऑडियो और वीडियो बनाने के लिए आम आदमी को कानूनी स्वीकृति दी जाए। दूसरा ये है कि जिस तरीके से पंजाब की सरकार ने करप्शन को ख़त्म करने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, उसी तरीके से जो है वो राजस्थान की सरकार भी एक टोल फ्री नंबर जारी करे। प्रत्येक सरकारी दफ्तर में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की सुनिश्चितता की जाए। इसके अलावा जो भी कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है, उस कर्मचारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्रैप की कार्रवाई के दौरान जैसे ट्रैप की कार्रवाई होती है, उस कर्मचारी को सरकारी सुविधाएं जो सरकारी भत्ता दिया जाता है और जो उसको सैलरी दी जाती है, उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। इसके अलावा करप्शन के मामले में कर्मचारी जो है वो कानून की आड़ में अपने प्रकरण को लंबे समय तक जो लटकाते रहते हैं और ऐसी स्थिति में जो है भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो पाता है। तो हमारी एक मांग ये है कि जो भी कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए अधिकतम 2 साल का समय निर्धारित किया जाए, ताकि 2 साल में कोर्ट के जरिए जो भी फैसला आए, अगर वो बरी होता है तो सरकार उसको सहसम्मान जो है वो उसके सारे परिलाभ दें,
और अगर वो बरी नहीं होता है तो तत्काल उससे जो है वो टर्मिनेट किया जाए। तो ये एक 11 सूत्री मांग पत्र है जो राजस्थान में फैले हुए भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के द्वारा ये मांग की जा रही है। और आज राजस्थान में जो भ्रष्टाचार है वो उस दीमक की तरह है जो खड़ी हुई खेत में हरी फसल को भी ख़त्म कर देती है। इसी तरीके से राजस्थान का जो आम आदमी है वो भ्रष्टाचार से त्रस्त है और किस तरीके से भ्रष्टाचार खत्म हो इसके लिए जो आम आदमी पार्टी ने 11 सूत्री मांग पत्र आज राज्य सरकार को भिजवाया है। ये जो आज का विषय है ज्ञापन देने का, जो राजस्थान में भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है, किसी भी ऑफिस में जाएं तो वहाँ हम मांग करते हैं भी वहाँ CCTV कैमरा लगा हो, कोई भी आदमी जाए तो वो वहाँ वीडियो वही बना सके। यही 11 सूत्री मांग है। राजस्व विभाग है, आबकारी विभाग है, वन विभाग है, PWD विभाग है, सभी विभागों में हम मांग करते हैं कि वहाँ CCTV कैमरे लगे और कोई भी आम आदमी जाए वहाँ कोई भी शिकायत लेकर जाए परिवादित वो अपना वीडियो बना सके। टाउन निवासी गगनदीप सिंह रामगढ़िया नामक किसान ने कुछ लोगों पर मुआवजा राशि दिलवाने के नाम पर उससे 6,30,000 रुपए ऐसे का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। भारतमाला रोड के लिए अधिग्रहण की गई कृषि भूमि की मुआवजा राशि दिलाने के लिए हनुमानगढ़ उपखंड अधिकारी कार्यालय सहित 2 अन्य लोगों पर 6,30,000 रुपए की रिश्वत लेने का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। पिछले कई दिनों से जारी चर्चाओं के बीच मंगलवार को शिकायतकर्ता ने मीडिया के सामने आकर हनुमानगढ़ SDM कार्यालय व 2 अन्य लोगों पर 6,30,000 रुपए की रिश्वत लेने के बावजूद पूरी मुआवजा राशि नहीं दिलवाने का आरोप लगाया। साथ ही सुनवाई न होने के चलते जिला कलेक्टर के मार्फत राष्ट्रपति को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग की है। गगनदीप सिंह पुत्र जंगीर सिंह रामगढ़िया निवासी हनुमानगढ़ टाउन ने बताया कि उसके व उसकी भाभी परमजीत कौर पत्नी सुखदेव सिंह के नाम से तहसील हनुमानगढ़ के चक 14 SSW में 5 बीघा कृषि भूमि है। इस कृषि भूमि के बीचों बीच भारतमाला रोड गुजरती है। इस भूमि को अधिग्रहण किए जाने पर इसकी मुआवजा राशि करीब 36 लाख रुपए बनती थी। उन्होंने मुआवजा राशि के लिए उपखंड अधिकारी कार्यालय हनुमानगढ़ में आवेदन किया, लेकिन उसे गुमराह किया जाता रहा। इसी बीच उसे के गुप्ता व अजय गर्ग नामक 2 व्यक्ति मिले। उन्होंने अपने आप को हनुमानगढ़ SDM का खास व्यक्ति होने का दावा किया व उन्हें मुआवजा राशि स्वीकृति के एवज में 7 लाख रुपए देने की बात कही। गगनदीप के अनुसार वह पहले से ही मुआवजा राशि न मिलने से काफी तंग परेशान हो चुका था। उसने इनकी बातों में आकर 6,30,000 रुपए दोनों व्यक्तियों को दे दिए। इन दोनों ने उपखंड अधिकारी व ऑफिस के बाबू के नाम पर उससे 6,30,000 रुपए ले लिए। इसके बाद उसे मात्र 26 लाख रुपए का ही मुआवजा राशि दी गई। जब उसने कम मुआवजा राशि मिलने पर इन लोगों से संपर्क किया तो दोनों लोगों ने उसे कोई न्याय नहीं दिया। किसान गगनदीप के अनुसार उसने पिछले दिनों इसकी लिखित शिकायत जिला कलेक्टर से भी की, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। गगनदीप के अनुसार उसकी रोजी रोटी उक्त जमीन से ही चलती थी, जिसका पूर्ण मुआवजा नहीं मिला। साथ ही उसकी एक बड़ी रकम उक्त चारों व्यक्ति मिली भगत कर हड़प कर गए। अब उसके पास इच्छा मृत्यु के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। गगनदीप सिंह ने राष्ट्रपति को प्रेषित प्रार्थना पत्र के जरिए इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करने की मांग की है। दूसरी तरफ उपखंड अधिकारी हनुमानगढ़ का कहना है कि उन्हें ना की बदनाम किया जा रहा है। वे किसी किसान अथवा किसी भी फरियादी से कामकाज का कोई पैसा नहीं लेते। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद है, चाहे तो इसकी जाँच करवा ली जाए। SSW में जमीन है जिसमें 1.25 बीघा भारतमाला में आई है, तो उसके पहले तो वो खाता अलग कराने में मैं आज 3 साल से यहाँ भटकता रहा हूँ। उसमें मेरे को बहुत टाइम लगा, बहुत परेशान किया। अब मेरे भारतमाला में वो पैसा है उसमें 37 लाख के लगभग रिवार्ड आया है, जिसमें वो मैं धक्के खाता लास्ट में मैं ड्रीमलैंड में के गुप्ता है वहाँ, वो पहले मैं वहाँ रहता था, उनसे संपर्क किया। वो कहते अपने एक बंदा है वो SDM साहब के जानकार हैं, अपनी बात करते हैं। तो उनसे बात हुई तो वो सारी बात करके मेरे को के गुप्ता का फ़ोन आया और कहते आप NPS स्कूल में अजय जी गर्ग से मिले। मैं वहाँ मिला तो उसमें मिलने के बाद मेरे को वो कहते भी कितना रिवार्ड है, मैं कि 37 के लगभग रिवार्ड है, 36-80 है, 37 ऐसा रिवार्ड है। तो वो कहते जी बात मैं आपको करके फिर बताऊँगा। चलो 2 दिन बाद फिर फ़ोन आ गया तो कहते आप NPS में मिल लो। मैं गया तो कहते कि ऐसे है, कितना रिवार्ड में भी 37 के लगभग, क्या 7 लाख रुपया लगेगा। तो वो कहते तो मैं क्या उनको कहा भी मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैं बिल्कुल फ्लॉप हो चुका हूँ, धक्के खा रहा हूँ। तो वो कहते चलो आपका ना, मैंने कहा है उनको भी 6 लाख में आपका हो जाएगा। उसके बाद 6 लाख देने के बाद में फिर कहते जी वो ललित है, बाबू है, वो अडिक्का ना लगाए 30,000 रुपये, 20 लगे, 25 लगे, 30 लगे, 30,000 उनके नाम के मैंने दिए। 6,30,000 रुपये मैंने दिए। पहले मैं और गुप्ता जी आई, फिर अजय जी गर्ग को दिए। ये 14 SSW में है।
जो बुल्ट शोरूम है, इसमें भूमिका अभी एसडीएम से मिल के आया हूँ। वो कहते हैं मेरे पास तो पैसे आए ही नहीं, आप मेरे को मिले थे। मैं कहा जी हाँ मिला हूँ। कब मिले हो? कहा 1 तारीख को मेरे पास एप्लीकेशन आई थी, 8 या 9 को मैंने आपको चेक दे दिया, तो मेरे पास तो कोई एक पंजी नहीं आई, ना हम पैसे लें। क्या आप उनसे मिलो, उन पर 420 का मुकदमा करवाओ। जब मैं क्या जी वो तो अब भी कह रहे हैं आज फिर मिलूंगा मैं उनसे जी। वो तो कहते हैं ये पैसा हमने वहाँ पहुँचा दिया, तो उसमें 2.25 लाख रुपया मेरे को उन्होंने 31 तारीख को रिफंड किया था, क्योंकि मेरा काम नहीं हुआ, या तो काम पूरा करवाओ, या उसके हिसाब से उन्होंने 2.25 लाख रुपये मेरे को वापस किए। बाकी पैसा कहते वो काम हो गया, वो कहते वो तो वहाँ गए। अब एसडीएम साहब कह रहे हैं मेरे पास पैसे। अभी मिलते हैं, मिल के फिर बात करते हैं। कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब ने कहते ये क्या बात है, कैसी आप एप्लीकेशन लिख के आ जाते हो। मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका हूँ, मेरे बच्चे तक बर्बाद होने पे चल रही हैं, तो मैं करूं क्या? तो पैसे देने हैं और इतने में बात हुई है। मैंने इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन किया, वो लिख के एप्लीकेशन दे के आया। फिर कलेक्टर साहब ने वहाँ से ऊपर से एक को मेरे साथ भेजा कि इनको एसडीएम साहब से मिलाओ अभी। तो वो मिल के आए, वो कहते मेरा नाम ऐसे ही ले रहे हो आप, मेरे पे दबाव डाल रहे हो, मैं आपको ये पैसा कर दूं। मैं कह जी मैं दबाव नहीं डाल रहा, जो मेरा बनता है मैं तुम्हें मेरा पैसा मांगने आया हूँ, मैं कोई चोरी का पैसा मांगने आया हूँ आपसे। तब ने जगह शिकायत लिख के दी है। ये दबाव बना रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ना मैं मुकदमा कराऊँ, करवाओ मुकदमा करवाओ। मैं तो मरने के लिए तैयार हूँ, मुकदमा मेरा क्या? एसडीएम साहब कहते मैं भी मुकदमा करवा दूँ तेरे पे, मैं करवा दो जी। जबरन मकान तोड़ने की कार्रवाई करने से रोकने की मांग को लेकर गांव रतनपुरा निवासी ग्रामीण ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत सचिव को जबरन मकान तोड़ने की कार्रवाई करने से रोकने की मांग को लेकर संगरिया तहसील के गांव रतनपुरा निवासी ग्रामीण ने मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राम स्वरूप पुत्र लेखराम निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया ने बताया कि उसके नाम से 20 नवंबर 2019 को ग्राम पंचायत रतनपुरा की ओर से एक पट्टा जारी किया गया था, जिसमें गली उत्तर दिशा में है, लेकिन रंजिश के चलते ओम प्रकाश गोदारा पुत्र देवीलाल, रणवीर, जितेंद्र पुत्र ओम प्रकाश, विनोद पुत्र सावराम वगैरह ने अपने जानकर ग्राम पंचायत सचिव सुभाष के साथ मिलकर उसे एक नोटिस भिजवाया। इस नोटिस में कहा गया कि जो सड़क है वह दक्षिण में है, उसने सार्वजनिक गली पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसको जल्द से जल्द खाली करवाया जाए। रामस्वरूप ने ग्राम पंचायत की ओर से जारी किए गए पट्टे के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव को जबरन उसका मकान तोड़ने से रोकने की कार्रवाई करने और उक्त प्लाट की एनओसी जारी करवाने की मांग की, ताकि वे अपने नाम से बिजली एवं पानी का कनेक्शन ले सके। मैं मेरे भाई को पता है, प्लाट है, हमारा घर है, वो जिंजिस से फोड़ने खातर है। सरपंच साहब मेरी जच्चा को नहीं खातर है, वो मेरे पर कभी नोटिस देवा, कभी धमकियाँ देवा, टाटू सामान हटा ले। मेरे पास पट्टा है, गली मेरे आगे है, वो कह तेरे घर में करे, जबरदस्ती मन तंग करे। मैं बहुत बारी पत्र दे दिया, मेरी कोई सुनाई को नहीं हुआ। FIR दर्ज हो है, SC/ST को मुगत मुचालन आ रही हूँ प्रकाश गुदारा पर रिंग खाता मैंने परेशान करे। मैं आज ADM साहब हूँ, कलेक्टर साहब भी मन नजायज तंग करना आ रही। हाँ पट्टो मेरे नहीं है, उत्तर में गली है, भी दूसरे पास मांग रही, भी मैंने परेशान ना करे। पंचायत समिति सदस्यों ने सरपंच, प्रधान व जिला प्रमुख की भांति प्रशासनिक अधिकार दिए जाने की मांग को लेकर जिला परिषद सीईओ के माध्यम से पंचायती राज मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है। पंचायत समिति सदस्य संघ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंचायत समिति सदस्य संघ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। पंचायत समिति सदस्यों ने सरपंच, प्रधान व जिला प्रमुख की भांति उन्हें भी प्रशासनिक अधिकार देने की मांग राज्य सरकार से की है। इस मांग को लेकर पंचायत समिति सदस्यों की ओर से साधारण सभा का बहिष्कार किया जा रहा है। मंगलवार को राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ के बैनर तले पंचायत समिति सदस्यों ने मुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संघ प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र सिंह सूरपुरा ने बताया कि राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं का संस्थापक राज्य है। यहाँ की पंचायती राज संस्थाएं बहुत सशक्त हैं, लेकिन त्रिस्तरीय व्यवस्था के महत्वपूर्ण पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन तो 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन उसका प्रधान के मतदान के उपरांत महत्व व औचित्य शून्य हो जाता है। प्रदेश के पंचायत समिति के हजारों सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास एवं मतदाताओं को किसी भी इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का अधिकार भी नहीं है। पंचायत समिति सदस्यों को किसी भी प्रकार के प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार नहीं मिले। वे मात्र पंचायत समिति की साधारण सभा की कोरम पूर्ति करने के संसाधन मात्र है। यह बैठक भी 6 माह में एक बार होती है, जबकि पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र सरपंच से भी बड़ा होता है। इन सभी समस्याओं व तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के हजारों पंचायत समिति सदस्य एक बैनर तले
संकित हुए हैं। ज्ञापन में सरपंच, प्रधान व जिला प्रमुख की भांति पंचायत समिति सदस्यों को भी प्रशासनिक अधिकार देने के लिए विभाग स्तर से प्रपत्र जारी करने, अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान राशि में से पंचायत समिति सदस्यों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने निर्वाचित क्षेत्र में विकास करवाने के लिए निर्धारित अनुपात में राशि उपलब्ध करवाने, अपने वार्ड में पंचायत समिति मद से विकास कार्य स्वीकृत करवाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच की ओर से परिपत्र 5 दिए जाने की अनिवार्यता को हटाकर इसकी जगह पंचायत समिति सदस्यों से परिपत्र 5 लिए जाने की स्वीकृति जारी करने की मांग की गई है। पंचायत समिति सदस्यों ने इन मांगों का निस्तारण कर पंचायती राज संस्थाओं के महत्वपूर्ण अंग पंचायत समिति सदस्यों को मजबूत करने की मांग की है व ग्रामीण राजस्थान के सशक्तिकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि मांगे पूरी न करने की स्थिति में पूरे प्रदेश के पंचायत समिति सदस्य आंदोलन की राह अपनाने को मजबूर होंगे। 23 जनवरी को विधानसभा का सत्र शुरू होगा। विधानसभा कुछ भी किया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री सुरेश चौहान, पंचायत समिति सदस्य गुरतेज सिंह, प्रमीला भारती, पूजा कारवा, कमलेश बहादुर सहित कई अन्य पंचायत समिति सदस्य मौजूद रहे। संपूर्ण राजस्थान के पंचायत समिति सदस्य काफी लंबे समय से आंदोलनरत हैं, जिसके तहत हमने सबसे पहले उपखंड स्तर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री व पंचायती राज मंत्री के नाम पर पंचायत समिति सदस्यों की 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। अब वही कार्यक्रम हम लोग सभी जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री व पंचायती राज मंत्री के नाम पर मुख्यमंत्री को 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। हमारा ये मानना है कि पंचायत समिति सदस्य के पास में अधिकार जो है वो बिल्कुल शून्य के बराबर है। पंचायत समिति सदस्य को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि पंचायत समिति सदस्य का एक निश्चित मानदेय तय किया जाए, पंचायत समिति सदस्य को यूसी और सीसी का अधिकार दिया जाए, प्रमाणीकरण का अधिकार दिया जाए व पंचायत समिति में जितना भी बजट लगता है उसकी अनुशंसा करने का अधिकार अनिवार्य रूप से पंचायत समिति सदस्य को दिया जाए। देखिए, आगे की रणनीति के अंदर हमारा विचार इस प्रकार का है कि आने वाले समय में हम राजस्थान की राजधानी जयपुर की धरती पर बड़ा समागम करेंगे, जिसमें संपूर्ण राजस्थान के पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य अपनी हुकार भरेंगे। हकीकत में मैं भी पंचायती राज संस्थाओं से बहुत लंबे टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और ये जो प्रताड़ना है ये वास्तव में बहुत बड़ी सरकार की पॉलिसी है। जिला परिषद सदस्य के जिला प्रमुख के वोट और पंचायत समिति सदस्य से प्रधान और प्रधान के वोट लेने के पश्चात ईमानदारी की बात है, किसी प्रकार का कोई अधिकार सरकार नहीं दे रही है, जो कि स्वतंत्र व्यवहार है। आने वाले समय में चिंता की बात यह है कि पंचायती राज संस्थाएं मजबूत पूरे राजस्थान प्रदेश में, इंडिया के अंदर राजस्थान प्रदेश से हुई थी, तो मुझे तो ये लगता है कि पंचायत समिति मेंबर का चुनाव कौन लड़ेगा, पार्टी के आशीर्वाद से या जो पंचायत समिति के अपने सदस्यगण होते हैं उनमें से हमारे जैसे कुछ साथी अगर प्रधान बन भी जाते हैं, बाकी लोग क्या करेंगे। तो इनका मान और सम्मान के लिए निश्चित रूप से अगर पंचायत समिति और जिला परिषद में ठप करनी पड़ी तो मैं तो ये कहूँगा कि निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर आज जिस प्रकार से रावसर पंचायत समिति की मीटिंग का बहिष्कार जो किया है, ये पूरे प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार का विकास कार्य पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा नहीं होने दिया जाए और इनको बुलंद आवाज के साथ ही रोकना चाहिए, ताकि इस सरकार को मजबूर होकर के और पंचायत समिति प्रतिनिधिमंडल को वहाँ बुला करके, जिला परिषद के प्रतिनिधिमंडल को बुला करके उनकी समस्या को जान करके सम्मानजनक तरीके से उनको मान सम्मान दिया जाए। अरे कम से कम एक नरेगा की मजदूरी तो मिलनी चाहिए ना, ये एक लोक सेवक भी है। आज 8-10 हज़ार रुपये मंथली अगर इनको मानदेय मिले तो जरूरत है। आज बिल्कुल ईमानदारी की बात है, ये हालात है भाई। जब 400 रुपये 3 महीने में एक मीटिंग होती है और 420 रुपये मिलते हैं, 420 तो वैसे धारा ही गलत है, 4 महीने से होती है। तो मैं राजस्थान के प्रधान संघ के जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष है प्रधानों के, उनसे भी मैंने ये बात की थी। हमने भी कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटाला साहब से हमने बात की थी। हमारे भादरा के एक बलवान पुनिया विधायक जी हैं, उनसे हमारे प्रधान संघ से मुलाकात की, बात भी की थी। भैया कुछ लोग हमारे साथी प्रधान बन गए, बाकी हमारे अनेक साथी, किसी पंचायत समिति 20 है, किसी में 40 है, किसी में 25 है, 30 है, उन साथियों की समस्याएं हैं, उन पर भी सरकार विचार करे। बिल्कुल निश्चित रूप से कुछ भी करना पड़े, मैं तो ये चाहूँगा प्रधान संघ भी निश्चित रूप से पूरे राजस्थान प्रदेश का प्रधान संघ हमारे इन साथियों के साथ रहेगा, क्योंकि इन्हीं में से चुने हुए तो प्रधान बने हैं। तो प्रधान संघ भी ईमानदारी की वजह पूरा प्रधान संघ इनको तहदिली से साथ देगा। और ये मीटिंग हमने पिछली बार जो मीटिंग हुई थी हमारे प्रदेश के अंदर, ये बिल्कुल फाइनल कर दिया था और सर्वसम्मति से पारित किया था कि हमारे पंचायत समिति सदस्यगण के साथियों का भी प्रधान संघ है जो हर हालत में पूरा भरपूर साथ दे और सरकार को, सिस्टम को, पंचायती राज को ठप भी करना पड़े तो पंचायत संघ का प्रधान संघ जो है वो भी किसी हालत में पीछे नहीं हटेगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के लिए। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की,
हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिले के पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के उद्देश्य को लेकर जिला पंचायत प्रतिनिधि संघ का गठन किया है। पंचायत समिति सदस्यों ने अपने हकों की लड़ाई के लिए पंचायत समिति संघ का गठन किया है। इसमें भादरा पंचायत समिति के सदस्य मुकेश चोपड़ा को जिले का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस मौके पर जिले भर के पंचायत समिति सदस्यों ने मुकेश चोपड़ा का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर बोलते हुए हनुमानगढ़ जिला पंचायत समिति संघ के अध्यक्ष मुकेश चोपड़ा ने कहा कि उन्हें जो दायित्व सौंपा गया है काफी जिम्मेवारी वाला है, लेकिन पंचायत समिति सदस्यों के प्यार और सम्मान को देखते हुए उन्होंने इसे ग्रहण किया है और सभी सदस्यों की सहायता से वे पंचायत समिति सदस्यों के अधिकारियों के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी सक्षम साथियों को एक मंच पर लाकर इस लड़ाई को जयपुर तक लड़ा जाएगा। तमाम सदस्यों ने मुकेश चोपड़ा का माल्यार्पण कर स्वागत किया और उनके जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी व्यक्त की। सभी पंचायत समिति सदस्यों को, सभी साथियों ने मुझे जो मान और सम्मान दिया है, इस और मान और सम्मान को हमेशा संभाल कर रखूंगा और इस जो लड़ाई हमारी, हम जयपुर तक लड़ाई लड़ेंगे। संघर्षशील साथियों को एक साथ एकजुट करके, सभी साथियों को एक मंच पर करके, ये लड़ाई हमारी हक और अधिकारों की लड़ाई है। ये लड़ाई हम जीतेंगे और अब इस लड़ाई में सभी साथियों की भागीदारी रहेगी। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हनुमानगढ़ जिले के तमाम पंचायत समिति सदस्यों का और तमाम साथी आए उनका भी। आपने मुझे जो मान और सम्मान दिया है, इस मान और सम्मान को बखूबी से निभाने का कार्य करूँ। आज पंचायत समिति सदस्य संघ का मुझे जिला हनुमानगढ़ का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो दायित्व दिया है, ये बहुत बड़ा पद है, इसकी गरिमा बहुत बड़ी है, इसको संभालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो प्यार और मोहब्बत देखते हुए जो मुझे ये दिया गया है, मैं कोशिश करूँगा बखूबी से निभाने की। गांव पक्का सारना के कुछ ग्रामीणों ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन देकर चक 25 LLW मार्ग पर बनाए जा रहे मैरिज पैलेस में विद्युत कनेक्शन दिए जाने की मांग की है। गांव पक्का सारना के कुछ ग्रामीणों ने चक नंबर 25 LLW में बनाए जा रहे आहाना रिसोर्ट में विद्युत कनेक्शन दिए जाने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि चक नंबर 25 LLW श्री गंगानगर रोड पर आहाना रिसोर्ट के नाम से मैरिज पैलेस का निर्माण किया जा रहा है। उक्त मैरिज पैलेस में विद्युत कनेक्शन के लिए प्रार्थी द्वारा दिनांक 3/9/2021 को 3,73,305 रुपए जमा करवाए गए। इसी प्रकार दिनांक 15/9/2022 को 93,094 रुपए जमा करवाए गए हैं, परंतु आज तक प्रार्थी के उक्त मैरिज पैलेस में विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है, जिस कारण प्रार्थी को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी इस संदर्भ में कई ज्ञापन दिए गए हैं, परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ज्ञापन में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिशासी अभियंता से मामले में हस्तक्षेप कर विद्युत कनेक्शन दिलवाए जाने की मांग की गई है। आज हम एक्शन साहब से मिले। हमारा जो वो पैलेस है उसके पैसे भरे हुए 1 साल हो चुका है और उसके बाद में 93,000 और भरवा लिए और अभी एक्शन साहब से मिले हैं। इन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है, लेकिन ठेकेदार काम सही तरीके से नहीं कर रहा। कनेक्शन है रिसोर्ट का, वो पैलेस का, आहाना पैलेस। राष्ट्रीय युवक परिषद ने जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी पीजी मॉडर्न कॉलेज में विद्यार्थियों की आंखों की जांच के लिए नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया।
राष्ट्रीय युवक परिषद द्वारा जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में नेत्र जांच शिविर लगाया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय युवक परिषद के अध्यक्ष प्रवीण जैन ने बताया कि राष्ट्रीय युवक परिषद ने विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के नेत्रों की जांच, बालों की जांच तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण करवाए जाने का अभियान चलाया। इसी क्रम में आज बेबी हैप्पी कॉलेज में नेत्र जाँच शिविर लगाया गया। शिविर में विद्यार्थियों के अलावा विद्यालय के स्टाफ के भी नेत्रों की जाँच की गयी। उन्होंने कहा कि इस दौरान चिकित्सकों ने उनकी आंखों की जाँच कर चश्मे आदि बनवाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय युवक परिषद द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। पहला कैंप किया जा रहा है आज और कल, यानी 10 तारीख और 11 तारीख को सारी पूरे बेबी कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका होगा, फिर इनके जितने भी कर्मचारी उनका होगा, फिर इनके जितने भी ड्राइवर हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सबकी आंखें चेक करेंगे। अब से पहले हमने 20,800 लोगों को चेक करवाया और उनमें जिन जिन कमियां हैं उनका विभाग हमारे को जो धन्यवाद दिया, हमारे को बहुत खुशी हुई। इसी तरह हम ये इसका काम कर रहे हैं। अब इसके बाद लगातार हमारा अभियान चलता रहेगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।